भिवंडी का हालत देखेंगे तो मैं सोना उगलता था ऐसा भिवंडी का हालत देखा था। लेकिन अभी कभी आता हूँ तो भिवंडी का हालत देख के आँख में मेरे को पानी आता है। पूरे महाराष्ट्र के टॉप बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल बनाया है भगवान महादेव सामरे रुग्णालय, जो आपके कोई भी सिटी में व्यवस्था नहीं है, वो सब व्यवस्था यहाँ पे है। और मैं गर्व के साथ बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसे स्कूल नहीं है कि कोकन के पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में 25 लाख नोटबुक हर साल हम बांटते। सब लोग प्रतिनिधि और अधिकारी को विनंती है हाथ जोड़ के, आपको जिस काम का सरकार पैसा देती है, पगार देती है, वो काम आप करो। Please subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. जिस तरह से जिजाऊ फाउंडेशन जो है जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, उनकी मदद की राहत कार्य के लिए, क्या उद्देश्य है आपका? आप उन मेहनत से जो पैसा 2 पैसा कमाया है, जो ज़्यादा पैसा है आपने कुटुंब का फैमिली की छोड़ के, फैमिली की जो गरजा है अन्न वस्त्र निवारा घर, वो छोड़ के जो पैसा है वो समाज का उसके ऊपर अधिकार है और वो समाज के हित के लिए अभी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कम पड़ रही है वहाँ पे अपने पास से पैसा वो अच्छे काम के लिए खर्चे होना मांगता है। अपने जिजाऊ फाउंडेशन जिस बच्चे को माँ बाप नहीं उसको पढ़ाते, उसको संभाल के उसको अच्छा बनाना उसका काम है। जिस माँ बाप को अपने बुजुर्गों को बेटा बेटी नहीं उसका तबीयत का ख्याल रखना अपने जिजाऊ फाउंडेशन का जिम्मेदारी है। आप देखेंगे तो आनगांव में कोई दादाजी दादी जी है, उनका भी मेडिसिन अपनी जिजाऊ कंपनी देते, सस्ता दे देते हैं। अपने व्यवसाय से जो पैसा आता है उसके अधिकार अपने समाज के गरीब बच्चे उनका है, तो उनको अच्छी तरह से एजुकेशन देना, उनको हेल्थ की व्यवस्था करना। अभी देखेंगे तो बाढ़ आई तो तुरंत पहला जिजाऊ आना मांगता है। हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस, आपके भिवंडी के लिए हमने एम्बुलेंस दिए है, खाली भिवंडी के लिए नहीं, कोकन में अपना 9 एम्बुलेंस ऑलरेडी काम कर रहा है और 45 एम्बुलेंस जल्दी आ रहे हैं। खाली कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, कंपनी से आ नहीं रहा है, क्योंकि अपना कोई भी आदमी जिसके पास पैसा नहीं है और वो उपचार के बिना मरना नहीं चाहिए, वो अपने फैमिली का है। दूसरी बात, कोई भी स्टूडेंट जिसके पास पैसा स्टडी करने के लिए बुद्धिमत्ता है और वो किसी कारण में उसके पास नोटबुक नहीं, उसके पास स्कूल के देने के लिए पैसा नहीं, क्लास के देने, ऐसा कभी उसका शिक्षा रुकना नहीं चाहिए। हर दिन आप देखेंगे तो हर दिन 2-4 बच्चों को फीस हम लोग भर देते हैं संस्थे के माध्यम से। आप देखेंगे अभी आ गए, अब देखेंगे मेरा गांव 200 लोग वस्ती का है। आपने परसों भिवंडी में देखा होगा कितना विरोध कर रहा है। विरोध क्यों कर रहा है? अच्छे काम के लिए कर रहा है। अभी आप आए तो ऊपर एमपीएससी यूपीएससी में 150 बच्चे, पूरे महाराष्ट्र के टॉप बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये क्रांति है। जब ये बच्चे जॉब पे लगेंगे, तहसीलदार होंगे, कलेक्टर होंगे, डिप्टी कलेक्टर होंगे, तो 100% मेरा विश्वास है करप्शन के बारे में उसको पैसा हाथ दिलाने के लिए जिजाऊ दिखेगी। गरीब का काम है वो तुरंत करना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल दबाव आने दो, वो गरीब को न्याय देंगे, मेरा विश्वास है। आप देखेंगे मेरा अपना हॉस्पिटल है सोचते का, जो मेरे पिताजी हयात है उनके नाम पे हॉस्पिटल बनाया है भगवान महादेव सामरे रुग्णालय, जो आपके कोई भी सिटी में व्यवस्था नहीं है, वो सब व्यवस्था यहाँ पे NICU है, ICU है, ऑपरेशन हर दिन 10-15 लोगों के होते हैं अपने भाई बांधव के। इसका डायलिसिस की व्यवस्था है, एक्सरे है, सोनोग्राफी है और जल्दी से जल्दी अभी सीजर या बड़े ऑपरेशन भी यहाँ पे होएंगे, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। शुल्क रहते हैं या इसमें कोई चार्जेस लिया जाता है? नहीं, 10 रुपये खाली केस पेपर का ले लेते हैं और वो केस पेपर का पैसा भी हम नहीं लेते, वहाँ पे साफ सफाई पे कर दे, सब पैसा अपनी संस्था ही डालती है। जिस तरह से देखा जाए जिजाऊ संस्था सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लोगों की मानसिकता एक ऐसी तैयार हो रही है कि आगामी चुनाव को लेकर नीलेश सामरे जो है चुनावी मैदान में रहेंगे, जिसके पीछे मतलब क्या सच्चाई है? चुनाव के लिए ये चीजें करने की जरूरत नहीं। अभी आप इधर झड़पुली आए, आप देखेंगे कि CBSE स्कूल है आपके पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में या पालघर में स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल का इमारत है। और मैं गर्व के साथ बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसे स्कूल नहीं है कि जिसमें बच्चों के लिए 1 रुपए की नोटबुक के भी पैसे नहीं, सब अपनी संस्था खर्चे करती है। पेन से लेके नोटबुक से, क्लासेस से लेके करती है। ब्लाइंड स्कूल है यहाँ पे, तो मैं सरपंच भी नहीं हो सकते ना, ये मेरा गांव है, यहाँ पे मैं सरपंच भी नहीं सकता क्योंकि आरक्षित है। ये रह के भी यहाँ पे जब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है तो कोई निवडणूक के लिए हम नहीं किया है, हम काम नहीं करते। निवडणूक तो आते जाते, कितने लोग चुन के आए। देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1950 से अपने पास इंडिया में इलेक्शन हो रहे, किसी ने ऐसा किया है कि जहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लेके CBSE पढ़ाते, 1 रुपया भी नहीं लेके कोई भी उपचार फ्री में करते, गवर्नमेंट का विदाउट रुपया डोनेशन लेके।
1 रुपए भी नहीं लेके एमपीएससी यूपीएससी करते हैं। अपने 35 लाइब्रेरीज है पूरे कोकण रीजन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भविष्य हमको अपने को दिखाने का है। आपको गर्व के साथ बात करता हूँ, 91 में मैं भिवंडी कॉलेज आ रहा था। यहाँ से बैठ के मैं भिवंडी कॉलेज बस से आ रहा था, रेगुलर प्रवास करता था। आज ऐसी पोजीशन है कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चे आपने यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज गवर्नमेंट का लाया था, वहाँ पे स्टाफ नहीं था। हम लोग 2 दिन अनशन पर बैठे। पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज आज फुल स्टाफ से चल रहा है। यहाँ पे सीनियर कॉलेज है, यहाँ पे जेई नीट का क्लासेस आपने तो देखा होगा, 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। 1 रुपया भी नहीं लेके जेई नीट का क्लास पढ़ाते हैं। यहाँ पे स्पेशल साइंस चालू है, इंग्लिश मीडियम से आर्ट्स और कॉमर्स चालू है। जो सिटी में फैसिलिटीज है, बॉम्बे पुणे में, वो सब फैसिलिटीज जो समाज का पैसा है वो समाज के पैसे से ही जा रहे हैं। नीलेश जी, आपने जो हॉस्पिटल बनवाया है भगवान सामरे के नाम पे, उस हॉस्पिटल में किन किन बीमारियों का इलाज होता है और फ्यूचर में कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाएगा? अभी तो फिलहाल NICU है। हमारे यहाँ पे कुपोषण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़की की शादी जल्दी हो जाती है, उसकी वजह से कुपोषण होता है। NICU है, डायलिसिस है, आँख का ऑपरेशन हर दिन 15 ऑपरेशन हर दिन होता है। पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आके फ्री में हो जाते हैं, घर से लेके आते हैं, घर से जाते हैं। सोनोग्राफी है, CT स्कैन है, और जल्दी से जल्दी बड़ा ऑपरेशन का भी व्यवस्था, बिल्डिंग रेडी हो गई, काम चालू है, 2-3 महीने में हो जाएगा। दूसरी बात, जैसा वो 101 एम्बुलेंस है, वैसा अपना जिजाऊ का एम्बुलेंस सेवा कोकण में पूरा रीजन में, बॉम्बे के कोई भी हॉस्पिटल रहने दो, पुणे से जहाँ पे बॉर्डर चालू होती है कोकण का टोल नाका, वहीं से सिंधुदुर्ग तक और यहाँ से तलाश्री मोखाड़ा तक 10 मिनट में एम्बुलेंस अपने पहुंचेगी। ऐसी व्यवस्थापन कर रहे हैं, क्योंकि अपने को अपना आदमी बचाने का है। जिजाऊ संस्था के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जिजाऊ संस्था के माध्यम से यही संदेश दे रहा हूँ कि लोक प्रतिनिधि ने या सरकारी ऑफिसर ने जिस काम के लिए शासन ने उनको नियुक्त किया है, उनकी जनता की सेवा होना मांगता है। अच्छा काम करो, हम आपके साथ में रहेंगे। आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए वोट मांगेंगे, लेकिन अच्छा काम करो। कोई किसी का गाड़ी फोड़ के या किसी को खोटा केस करके या किसी का मर्डर, हाफ मर्डर करके कोई आगे नहीं जा सकता है। मेरे सब लोक प्रतिनिधि और अधिकारी को विनंती है, हाथ जोड़ के, आपको जिस काम का सरकार पैसा देती है, पगार देती है, वो काम आप करो। और पैसा खा के क्या करेंगे आप? भिवंडी का हालत देखेंगे तो मैं सोना उगलता था, ऐसा भिवंडी का हालत देखा था। लेकिन अभी कभी आता हूँ तो भिवंडी का हालत देख के आँख में मेरे को पानी आता है। वो पानी नहीं आना मांगता है किसी आदमी को, वो इसका ख्याल रखना सबने जरूरत है। और हम लोग समाज के लिए आज ही नहीं और 200 साल का, 200-250 साल का अपना प्लानिंग है कि जब तक समाज में अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट शाला नहीं होती, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते, तब तक जिजाऊ संस्था समाज के साथ में अच्छा काम करेगी। इतना आपको शब्द देता हूँ, खाली शब्द नहीं देता हूँ। आप आए तो आप थोड़ा देख के जाइए, सब देख के मेरी माँ जिंदा है और यहाँ पे CBSE का बिल्डिंग कैसा है, ब्लाइंड स्कूल कैसा है, या ऊपर का एकेडमी कैसा है, और उसमें बहुत आनंद मिलता है। जैसे आप लोगों को कहाँ पे संकट आ गया है समाज में और तुरंत आप जाते हैं, आपको जितना आनंद मिलता है उतना ही मेरे को यहाँ पे आनंद मिलता है। मेरा तो सपना है अपने ब्लाइंड स्कूल की 5 लड़कियाँ जो UPSC करती है, मेरे हिसाब से 2 साल में वो UPSC करके कलेक्टर बन जाएगी, वही मेरा अच्छा सपना है।